बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ LNG रेफरेंस की समाअत हुई है जज मोहम्मद आज़म ख़ान की अदालत में, जो कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज हैं। ये वही जज साहब हैं जिनके पास पहले आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत हो रही है। उनकी अदालत में ही आज शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ समाअत थी और इसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल कर दिया गया है। आज पहले 4 दिन पहले उन्होंने ज़िमनी रेफरेंस अदालत में सबमिट करवाया था, जिसमें फिर कुछ क्लैरिकल मिस्टेक थी, वो दोबारा वापस हो गया था और आज फाइनली उसको मंजूर कर लिया है समाअत के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ LNG स्कैंडल में अब 5 मज़ीद मुल्ज़मान को भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी का बेटा अब्दुल्ला भी अब शामिल कर दिया गया है बतौर मुल्ज़िम। अब टोटल 15 मुल्ज़मान हो गए हैं इस LNG स्कैंडल में और ये ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल हुआ है। ज़िमनी रेफरेंस से ये मुराद होता है कि जब कोई रेफरेंस फ़ाइल कर दिया जाए, या जैसे हम कहते हैं कि कोई चलान सबमिट कर दिया गया है, हमारे क्रिमिनल लॉ में जब हम चलान की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो चालान है या रेफरेंस है, वो फ़ाइल होने के बाद कोई नई एविडेंस आ जाती है या कोई नए शवाहिद आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के पास, तो उसका ये काम होता है कि वो दोबारा उन जो शवाहिद हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ नए मुल्ज़मान का नाम सामने आया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ऐसे में वो अदालत में जब उस एडिशनल एविडेंस को जमा करवाते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि या हम कहते हैं कि वो सप्लीमेंट्री चलान है या वो सप्लीमेंट्री रेफरेंस है, जिसको ज़िमनी रेफरेंस कहा जाता है। ओरिजिनल रेफरेंस LNG स्कैंडल में पहले शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ फ़ाइल हो चुका है। कुछ नई चीज़ें आई थी सामने, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की जो हुकूमत है उसने नई एविडेंसेस दी हैं, नए डॉक्यूमेंट्स दिए हैं शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़, वो सफ़े मिसल पे लाने ज़रूरी थे और जो नए मुल्ज़मान उसमें ऐड किए गए हैं उनको बतौर मुल्ज़म पेश करना ज़रूरी था, इसलिए ज़िमनी रेफरेंस आज दायर किया गया है एहतसाब जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से। जज आज़म ख़ान साहब की अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी अपने वकला के हमरा पेश हुए हैं। अदालत की समाअत शुरू हुई है। जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ज़िमनी रेफरेंस के बारे में अदालत को बताया है कि ज़िमनी रेफरेंस हमने फ़ाइल कर दिया है, तो अदालत ने इस्तफ़सार किया जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने कि ज़िमनी रेफरेंस में कौन सी नई ग्राउंड्स हैं या कौन सी ऐसी नई एविडेंस है, वो हमें पढ़कर सुनाएं और हमें बताएं कि उस ज़िमनी रेफरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें नई आपने ऐड की हैं। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो जो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने नैब को शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ सबूत फराहम किए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो अदालत के सामने पेश किए गए हैं और ये बताया गया है कि UAE में कायम एक ट्रेंटी कंपनी है, उससे पैसे वसूल करता रहा है शाहिद खाकान अब्बासी, और वो जो UAE हुकूमत ने रकम मुंतकिली के सारे सबूत जमा करवा दिए हैं और नैब को फराहम कर दिए हैं। साथ तफसीलात में उन्होंने बताया जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे अदालत में कि LNG स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस में नए इंकशाफात हुए हैं और रेफरेंस में साथ ये बताया गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी UAE में कायम एक कंपनी है, उससे पैसे वसूल करते रहे। वो कंपनी भारत में कायम सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करती है और UAE की हुकूमत पाकिस्तान को ये सबूत दे रही है कि जिस कंपनी से शाहिद खाकान अब्बासी पैसे वसूल करता था वो कंपनी डायरेक्ट इंगेज थी इंडिया की कंपनी के साथ, भारत की कंपनी के साथ, और इनडायरेक्टली शाहिद खाकान अब्बासी भारत की कंपनी से पैसे ले रहे थे जो सिद्धार्थ कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड। वो UAE की कंपनी के साथ उनका आपस में एक इत्तेहाद था और उस कंपनी से मिलियन रुपए शाहिद खाकान अब्बासी और अब्दुल्ला खाकान के अकाउंट्स में जमा हुए हैं। ये लोग आज भी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने भारत से पैसे लिए हैं। मैं उनके गोश गुजार करना चाहता हूं कि ये इल्ज़ाम नहीं है, सबूत हैं और ये मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने दिए हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ कंपनी जो इंडिया में काम करती है उसने इनडायरेक्टली शाहिद खाकान अब्बासी को पैसे भिजवाए हैं। अब ये शाहिद खाकान अब्बासी खुद बताएंगे या नैब में अदालत में जब ये प्रोसेस चलेगा और एविडेंस आएगी तो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी कि शाहिद खाकान अब्बासी को ये जो इतनी उनके ऊपर नवाज़शात की गई हैं इंडिया की तरफ से, वो पैसे किसके थे,
क्या वो इसके जो मालकान हैं शरीफ ख़ानदान, उनके पैसे थे और ये बतौर उसमें इस रिसीवर था इस सारे के सारे पैसों का। ये पैसे क्यों है, कैसे है, उसके इवज़ इन्होंने पाकिस्तान का कौन सा राज बेचा है, कौन सी प्रॉपर्टी बेची है, ये सारे सवालात अब जन्म लेंगे और इसका जवाब देना पड़ेगा शाहिद खाकान अब्बासी को। और नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया है कि ये जो कंपनी है जो इससे पैसे लिए गए हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन वो अदालत में हमने सबमिट करवा दी है। साथ ही जो नए प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने उन पैसों की जो तफसीलात हैं वो भी अदालत को बताई हैं कि $5,38,895 शाहिद खाकान के अकाउंट में मुंतकिल हुए हैं। उस सिद्धार्थ लिमिटेड जो कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इंडिया की कंपनी थी, उसके पैसे यूएई की कंपनी के ज़रिए शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं और ये $5,38,895 हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में हुए हैं। ये रकम मशरक बैंक दुबई से 3 अक़सात में मुंतकिल हुई है और यूएई की हुकूमत ने रकम मुंतकिली के सबूत नैब को फराहम कर दिए, जबकि स्टेट बैंक पाकिस्तान ने भी रकूम मुंतकिली की तस्दीक कर दी है। अब शाहिद खाकान अब्बासी कुछ कहते रहें, या तो शाहिद खाकान अब्बासी को खुल के बताना होगा कि जो इंडिया से पैसे आए हैं वो किसके थे और वो किसके लिए पैसे आए थे, या तो इन सारे सवालात के जवाबात देने होंगे या फिर उनको लंबे अरसे के लिए जेल जाना होगा और उनको हमेशा के लिए वो डिस्क्वालीफाई होना होगा। उसकी वजह यह है कि दुश्मन ममालिक से और दुश्मन मुल्क की कंपनियों से ये कारोबार करते रहे हैं और उससे कारोबार का भी कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ पैसे आए हैं, कोई उनके साथ बिजनेस डीलिंग नहीं है। तो वो पैसे किस ज़िम्मन में आए हैं वो सारे इनको जवाब देना पड़ेगा। इस रेफरेंस में नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि रकूम की मुंतकिली किस मद में हुई, शाहिद खाकान अब्बासी ने वजाहत देने में नाकाम रहे। 637 मिलियन से ज़्यादा की रकम शाहिद खाकान और बेटे अब्दुल्ला खाकान के अकाउंट में मुंतकिल हुई। साथ नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये भी बताया कि ये जो सारे के सारे मामलात हैं ये वो LNG का जो ठेका है उससे अलग हैं, लेकिन ये उन्हीं कंपनियों का उसमें कहीं ना कहीं लेना देना है जो कंपनीज LNG में मुलव्वस थी। उसमें यह कहा गया है कि ये गैर कानूनी मुआहदों के इवज़ 21 अरब का नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को, जबकि मनपसंद कंपनियों को गैर कानूनी ठेकों के इवज़ 14 अरब का फ़ायदा पहुंचाया गया है। उन कंपनियों को गैर कानूनी तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी ने वो क्यों फ़ायदा पहुंचाया है, उसका शाहिद खाकान अब्बासी ने कितना हिस्सा लिया है, शरीफ ख़ानदान तक वो कितना हिस्सा पहुंचा है, इन हवालों से शाहिद खाकान अब्बासी इन चीज़ों का जवाब देने से कासिर थे। साथ ये बताया गया है कि जो नए प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत में बताया कि इस रेफरेंस ज़िमनी रेफरेंस में ये भी हमने बताया है कि 4 साल तक जो दूसरा टर्मिनल था वो फॉल ना किया गया LNG का, और जिससे 7.5 अरब का नुकसान हुआ है। और मुआहदे से आइंदा, क्योंकि ये 2029 तक मुआहदा है, आइंदा 10 साल तक कौमी ख़जाने को मज़ीद 47 अरब रुपए का नुकसान पहुँचेगा। और ये शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जी कि मेरे साथ मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और झूठ इतनी ढटाई से बोलते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। आज भी जब ये अदालत से बाहर निकले हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये कहते हैं मेरे खिलाफ रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ, और मुझे अभी तक मेरे खिलाफ ना कोई इल्ज़ाम साबित हुआ है ना रेफरेंस फाइल हुआ है। अब ना मीडिया वालों में इतनी उनके अंदर गैरत थी या उनके अंदर जो उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट होती है या एथिक्स होती हैं या ईमानदारी होती है, उस चीज़ की कमी थी। वो सवाल पूछते कि ये तो ज़िमनी रेफरेंस अभी उसकी कॉपियाँ लेके आप आ रहे हैं और आपने ज़िमनी रेफरेंस की कॉपियाँ वसूल कर ली हैं, आप कहते हैं रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, रेफरेंस पहले फाइल हुआ था, मज़ीद एडिशनल कोई एविडेंस आई है उसको जमा करवाने के लिए और आपके बेटे और बाकी मुल्ज़मान को नामजद करने के लिए ज़िमनी रेफरेंस फाइल किया गया, उसकी भी कॉपी आपके हाथ में है और आप कहते हैं कि रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, इससे बड़ी धोखाबाजी क्या हो सकती है। कौम के साथ मीडिया के ज़रिए कौम को गुमराह किया जाता है, लेकिन वो जो भी झूठ बोलेंगे हम बैठे हैं उनके झूठों को बेनकाब करने के लिए और कौम के सामने हक सच लेके आने के लिए। अब साथ इस रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि 29 दिसंबर 2017 को MD एयर ब्लू की जानिब से 736 मिलियन रुपए मुंतकिल हुए हैं। 736 मिलियन शाहिद खाकान को मिलने वाली तनख्वाह के अलावा थे जो एयर ब्लू से उनको मिले हैं। SECP ने 736 मिलियन रुपए में से
560 मिलियन की ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी करार दिया है। और साथ ये भी कहा गया है कि 560 मिलियन की रकम वापस शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में आई है और शाहिद खाकान अब्बासी ने 560 मिलियन रुपए की जो रकम है वो अपने बेटे के जो 2000 जो अपना बेटा है उसका अब्दुल्ला खाकान उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की है। और इस तरीके से ये जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है ये 2013 से 2019 तक है जो शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट से जाती रही है अब्दुल्ला खाकान के अकाउंट में, जिसका जवाब देने से अब्दुल्ला खाकान भी वो भी जवाब नहीं दे सके और बाकी जो लोग हैं जो बाकी मुल्ज़मान हैं वो भी जवाब देने से कासिर हैं और शाहिद खाकान अब्बासी भी इन सारी चीज़ों का जवाब देने से कासिर हैं। अब इसमें एक और अहम बात है और वो ये है कि जो 5 मुल्ज़मान हैं उनके बारे में अदालत को आज बताया गया है कि वो सारे के सारे मुल्ज़मान उनको नोटिस जारी करने चाहिए और वो आकर जवाब दें। अदालत ने अब्दुल्ला खाकान के अलावा जो बाकी 5 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया है इस रेफरेंस के अंदर उनको भी तलब कर लिया है। वो सारी कंपनीज़ जो यूएई की कंपनीज़ हैं या जो सिद्धार्थ कंपनी है जो इंडिया की, उन सारी कंपनियों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो जवाब दें और वो बैरून मुल्क उनको नोटिस जाएंगे यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, कि आपसे ये जो पैसे आते रहे हैं ये किस मद में आए हैं। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो अदालत ने कहा कि उनसे भी डॉक्यूमेंट मंगवा लेते हैं और बाकी इनके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है वो भी सारी की सारी आ गई है और अब मज़ीद इसमें कोई डिले नहीं है। अब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हो जाएगी और ये जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ दोबारा से ये जो एविडेंस है वो आएगी, एग्ज़ामिनेशन होगा, गवाह आएंगे, उसके ऊपर जिरा होगी और इतने में फिर ये जो शाहिद खाकान अब्बासी है एक ये इंडिया से पैसे वसूल करने की वजह से और LNG स्कैंडल में जो वो गैर कानूनी ठेके देकर अरबों रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाए, इन इल्ज़ामात को साबित होने के बाद लंबे अरसे के लिए जेल जाएंगे और इनका मुस्तकबिल बड़ा भयानक होगा। और ये जो आज तक शरीफ ख़ानदान के गुण गाते हैं, शरीफ ख़ानदान पहले भी इनसे जो पैसा ये चुराते थे वो शरीफ ख़ानदान के अकाउंट्स में जाता था और या इनको सच बताना होगा और उनकी नौकरी छोड़नी होगी या फिर इनको सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब 22 सितंबर के लिए अदालत ने उन 5 मुल्ज़मान को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, वो आते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी का जो बेटा है उनकी गिरफ़्तारी के भी काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे और अब उनको नामज़द किया गया है तो शायद नैब उनको गिरफ़्तार कर सकती है और बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। 22 सितंबर को अब इसमें मज़ीद समाअत होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।